हेलो स्टूडेंट, हमने थर्ड चैप्टर में एग क्लस्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम सेकंड स्टेज जो है सिल्कवॉर्म की, वो सिल्कवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जब सिल्कवॉर्म अंडों से बाहर आते हैं, जो लार्वा होता है ना, जो लार्वा उसके अंदर होता है वो बाहर आता है, उसको हम सिल्कवॉर्म बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं उसको। इज़ ए वेरासियस ईटर फीडिंग डे एंड नाइट ऑन मलबरी लीव्स। वो क्या करता है, दिन रात जो है सहतूत की जो पत्तियाँ आती हैं वो खाता है। वैन दे आर अबाउट 35 days ओल्ड, जब वो 35 दिन का हो जाता है, दे आर 100 times हैवियर देन वैन दे वर हैज्ड, कि जब वो अंडे में था उससे 10,000 times ज़्यादा हैवी हो जाता है। द सिल्कवॉर्म शेड्स इट्स मोल्ड स्किन 4 times, कि जो सिल्कवॉर्म की स्किन जो होती है ना, वो मोल्ड होती है 4 टाइम में, ठीक है। वैन द वॉर्म स्टॉप्स ईटिंग, जब वो खाना बंद कर देता है, इट अटैच इट सेल्फ टू ए पीस ऑफ स्ट्रॉ, और वो अपने आप को किसी ब्रांच के पत्ती के पीस के ऊपर, स्ट्रॉ के पीस के ऊपर, किसी ब्रांच के ऊपर चिपक जाता है वो। दे आर नाउ रेडी टू स्पाइन ए सिल्कवॉर्म, सिल्क कुकुन। उसके बाद वो क्या करता है, पीछे से लार छोड़ता है, और वो पीछे से लार छोड़ता छोड़ता गोल एक घेरा बना देता है, जिसको हम कुकुन बोलते हैं, सिल्क कुकुन बोलते हैं। थर्ड स्टेज आती है इसकी प्यूपा, या फिर जो हमने अभी बताया कुकुन। इट फर्स्ट विव्स ए नेट टू होल्ड इट सेल्फ एंड देन स्विंग इट हेड साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। द स्पिनिंग ऑफ कुकुन इज वन कंटिन्यूस फिलामेंट फाइबर। तो जब वो मलबरी लीव्स खाता है ना, तो वो क्या करता है, जब वो खाना बंद कर देता है तो उसके बाद में वो किसी स्ट्रॉ के ऊपर, ब्रांच के ऊपर चिपक जाता है, और जैसे जैसे वो चिपकता है वो पीछे से एक लार छोड़ता है, जो गोल गोल घेरा बना करके एक कुकुन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, वाइट कलर की कुकुन लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, ठीक है। तो वो हमारा कुकुन है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोइन प्रोटीन, इसके अंदर फिब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है। 2 ओपनिंग इन स्लीवली ग्लैंड्स इन द हेड ऑफ दीज लार्वा, कि इस लार्वा के हेड के ऊपर स्लीवली ग्लैंड्स, लार ग्रंथियाँ होती है। मैंने आपको बताया कि लार से बनती है ये, चिपचिपी होती है, क्योंकि इनके अंदर सैरिसिन पाया जाता है, इसलिए 2 फिलामेंट टुगेदर, कि इसके 2 फिलामेंट होते हैं आगे हेड की साइड में। सिल्क सॉलिडिफाइड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर, कि जब वो हवा के संपर्क में, जब वो निकलता है तो बहुत चिपचिपा सा होता है, लेकिन जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है तो वो सॉलिड बन जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठोस बन जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। वंस द कुकुन इज कंप्लीट, एक बार जब कुकुन कंप्लीट हो जाता है, द सिल्कवॉर्म गोज इनटू रेस्टिंग फेज, सिल्कवॉर्म जो है रेस्टिंग फेज में चला जाता है 2 और 3 वीक्स के लिए, मतलब बाद में उससे कुकुन नहीं प्राप्त करेंगे हम, फिर वो 2-3 हफ्ते बाद में हमें उससे कुकुन मिलेगा। वो रेस्ट, आराम करने के लिए चला जाता है 2-3 हफ्तों के लिए, एक बार कुकुन मिलने के बाद में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिल्क मोथ, फोर्थ है ये, फोर्थ स्टेज। द सिल्कवॉर्म देन मेटामॉर्फस इनटू सिल्क मोथ that emerge from the cocoon by breaking it, thereby destroying the continuity of the thread of cocoon case। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें कुकुन मिल जाता है ना, तो उसके बाद में उसको मतलब ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, इमर्ज किया जाता है उसको, किसको, सिल्क मोथ को। मतलब जो सिल्क मोथ क्या होता है, जो एक ऊपर का जो आवरण बना होता है उसके ऊपर, उसको सिल्क मोथ बोलते हैं, और उस सिल्क मोथ को ब्रेक करके हटाया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। सिल्क मोथ सिक्रेटेड ए फ्लूइड टू डिसॉल्व द सिल्क एंड दस एस्केप फ्रॉम द कुकुन विद एज, कि सिल्क मोथ जो होता है एक लिक्विड डिस्चार्ज करता है जो सिल्क में मिक्स हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ द हेल्दी मोथ आर ट्रैप्ड एंड केप्ट फॉर ब्रीडिंग, कुछ हेल्दी मोथ जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको, उनको पालने के लिए रखा जाता है, उनको
अच्छी सिल्क प्राप्त करने के लिए एज ए ब्रीड जो है, एज ए स्पीसीज, प्रजाति के रूप में उनको रखा जाता है। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम cocoons दैट आर रेज्ड बाय फार्मर्स एंड डिलीवर्ड टू फैक्ट्रीज। उसके बाद क्या होता है कि कुकून जो होता है ना, फार्मर क्या करते हैं, द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कुकून, कुकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उसको फैक्ट्रीज में डिलीवर किया जाता है। सिल्क वॉर्म आर यूजुअली किल्ड, उसके बाद सिल्क वॉर्म मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं। हीट बिफोर इट रीचेज द मोथ स्टेज, कि वो मोथ स्टेज से में पहुंचने से पहले ही वो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनडैमेज्ड कुकून्स, सिल्क जो होता है वो हमें अनडैमेज्ड कुकून से प्राप्त होता है। जो डैमेज कुकून हो जाते हैं उससे सिल्क वॉर्म अच्छा प्राप्त नहीं होता है। ब्रशिंग द कुकून, कुकून पे ब्रश किया जाता है, ब्रशिंग का मतलब होता है इसको साफ करना। फाइंड द आउटसाइड एंड ऑफ द फिलामेंट, बाहर की तरफ का जहाँ पे उसका कुकून का एंड हो रहा है वो ढूंढते हैं, उसके अंदर फिलामेंट ढूंढते हैं, वो तंतु ढूंढते हैं, ठीक है, एंड वाला। Silk is unwound from the cocoons and the strand are collected through following process, कि कुकुन जो होता है ना बीच में अनवाउंड होता है, मतलब टूटना नहीं चाहिए वो बीच में से, ठीक है, बिल्कुल सीधा निकाला जाता है वो। द कुकुन, पहला है शॉर्टिंग की प्रोसेस। द कुकुन आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू कलर, साइज, शेप, टेक्सचर कुकुन, यानी कि जैसे कि हमने वूल में पढ़ा था कि शेप, साइज, टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसको ग्रुप वाइज जो है उनको डिवाइड कर लिया जाता है। जो वाइट होता है, जो येलो है, उनको अलग अलग निकाल लिया जाता है। सेकंड, सॉफ्टनिंग। द कुकुन्स आर पुट अल्टरनेटली थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर, कि उनको लगातार गर्म, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाता है। जैसे वो हार्ड हो जाता है ना वो हवा के संपर्क में आने से, इसके बाद उनको उसको सॉफ्ट करने के लिए उसको गर्म पानी में, ठंडे पानी में डाला जाता है। उसके बाद रीलिंग प्रोसेस, एक और लाइन है ऊपर जो छूट गई है, जो सॉफ्ट करने के पीछे एक और रीज़न होता है, पानी में डालने के पीछे एक और रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर जो गम होता है ना वो चिपक जाता है, एक दूसरे के धागे को चिपका देता है, वो गम भी जो है वो साफ़ हो जाता है, ठीक है। जो फाइब्रोनिन प्रोटीन है वो एक दूसरे को बांध देता है ना, वो अलग अलग हो जाते हैं फिर। अब है रीलिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कुकुन। फिलामेंट आर अनवाउंड एज वन कंटिन्यूस थ्रेड, मतलब इसका मतलब होता है कि इस प्रोसेस के अंदर सिल्क को अनवाइंड किया जाता है और इस तरीके से फिलामेंट निकाला जाता है कि बीच में से कटे ना, थ्रेड टूटे ना। वन कुकुन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1000 yards ऑफ सिल्क फिलामेंट, कितने फिलामेंट मिलते हैं हमें धागे के? 1000। एज द फिलामेंट ऑफ कुकुन ओपन 3 to 10 strands, कि जो फिलामेंट कुकुन का जो फिलामेंट होता है वो 3 से लेके 10 स्ट्रैंड्स में खुलता है। रील्ड किया जाता है एट ए टाइम में। प्रोड्यूस द डिजायर डायमीटर ऑफ द रील्ड सिल्क। द सिल्क एट दिस स्टेज इज कॉल्ड रॉ सिल्क, कि जो ये इस स्टेज पे जो हमें सिल्क मिलता है, रील किया जाता है, मतलब इसकी रील्स बनाई जाती हैं, इसको बांधा जाता है, लपेटा जाता है। इनको कहने का मतलब, रीलिंग का मतलब ये है कि साफ करके सुखा के इनको लपेटते हैं, लेकिन ये टूटना नहीं चाहिए, बस ये इसका मतलब है। और जो हमें ये सिल्क मिला है वो रॉ सिल्क है, ठीक है। अब इसके आगे की प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे।